मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिही वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल अरबिय्यिल क़रशी अल मक्किय्यिल मदनी अल बक़िय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलमन नास मिन यदिही व लिसानिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्फाज़ रिसालत की तिलावत के शरफ से हिजरत के नए साल का आगाज़ करने का शरफ हासिल हुआ। नए साल की बड़ी अहमियत होती है और नए साल का पहला दिन बहुत अहम होता है आलमी सतह पर। लेकिन नए साल के पहले दिन हंस लेना आम इंसानों की घटिया हरकत है और नए साल के पहले दिन आंसुओं से चांद का इस्तकबाल करना शरीफुन नफ्स मज़लूमों का साथ देने वाले अच्छे इंसानों की पहचान है। इरशाद रिसालत का मफ़हूम यह है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान के शर से, जिसके हाथ और ज़बान की अज़ियत से, जिसके हाथ और ज़बान की तकलीफ़ से लोग महफूज रहें। ये लोग याद रखिएगा। अब मुख्तलिफ़ किताबें हैं और मुख्तलिफ़ लिखने वाले हैं, मुख्तलिफ़ मजमूए हैं, मुख्तलिफ़ शायर हैं, मुख्तलिफ़ सीडियाँ हैं, मुख्तलिफ़ मुक़र्रिर हैं और हर एक ये समझा रहा है कि इस्लाम क्या है। मेरा मौजू है सलामती और दहशतगर्दी। एक बात हैरत अंगेज़ यह है कि घर आपका है, मैंने बाहर से देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और आपके मकान का नक्शा और इस घर में क्या है क्या नहीं है मैं बता रहा हूँ, जो ड्योढ़ी के बाहर का आदमी हूँ। कार आपकी है, मैंने सिर्फ बाहर से उसका कलर देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ लिया है, लोगो पहचानता हूँ, उसका अंदरूनी सिस्टम क्या है
ये मैं बता रहा हूं, आपकी कार है, आप नहीं बता रहे हैं। घड़ी आपकी है, सुइयां आपकी हैं, नंबर आपके हैं, डायल आपके हैं का है, वक्त मैं बता रहा हूं। तो इस्लाम को हम रसूल से समझें कि मुसलमान से समझें? इस्लाम देवबंद से शुरू हुआ कि नाज़मिया मदरसे से शुरू हुआ कि नदवे से शुरू हुआ कि सुल्तानुल मदारिस से शुरू हुआ कि सिपाही सहाबा के हेड ऑफिस से शुरू हुआ कि मुल्ला उमर के घर से शुरू हुआ कि अबू बकर बगदादी के वालिदा से शुरू हुआ? इस्लाम जिसका है वो ये बता रहा है, मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। नास का लफ्ज़ है, लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। जब वो बता रहा है जिसका दीन है, जिसका मज़हब है, जिसका इस्लाम है, इस्लाम उसका दीन है, उसका मसलक नहीं है। इस्लाम उसकी फितरत है, उसकी दुनिया को ज़रूरत है, उसको दुनिया की ज़रूरत नहीं है। रसूल ने ये समझाया कि इस्लाम शराफत से रहने का नाम है। अब मैं क्या अर्ज करूं? जिसने दूर से सुना उसने सोचा कि बड़े लोग तो बड़ी बातें करते हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे उनको समझा जाता है कि हैं कैसे। कुछ मंत्री जेल में हैं या जेल चले जाते हैं, ये झाड़ू वाले जो हैं आम आदमी पार्टी के, मालवा के वज़ीर कानून की डिग्री जाली थी, बस बात ख़त्म हो गई। मैंने जो कहना था कह लिया। आज मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। कल मसला ये था कि अगर मैं मजलिस मुख्तसर कर देता तो हमारे बच्चों पर यह इल्ज़ाम आता कि बारिश हो रही थी, भाग गए। तो कल तो मुझे आपको, अब हम लोग कई मौसमों के मुहर्रम कर चुके हैं, अब इंशाअल्लाह आप लोगों का ज़माना आया है। अब सर्दी से बरसात, फिर बरसात से गर्मी, अब वसाइल ज़्यादा हैं, तो हम लोग चूँकि नजिस नहीं होते हैं, फर्श आज़ा पर जाने वाले, इसलिए पानी से भागते भी नहीं है बकरी की तरह। तो आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हालांकि कल रात को मौलाना कल्बी साहब से मेरी बात हुई, वो आगा बकर के महाबाड़े में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना मजलिस शुरू करने का वक्त 7:35 कर दिया है। मैंने कहा भाई लंबी लंबी मजलिसें जवानी में तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, 50-55 मिनट से ज़्यादा की याद ही नहीं है मुझे, तो मैं चिपक तो हूँ नहीं, थोड़ा सा वक्त बढ़ा लीजिए, 7:15 कर दिए। मेरी यही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि वक्त के पाबंद आदमी है, मेंबर पर बैठने में भी वक्त के पाबंद है, मेंबर से उतरने में भी वक्त के पाबंद है। तो इतना टाइम मिल जाए कि लोग जिनको उस मजलिस में जाना है यहाँ से चले जाएँ। कहने लगे नहीं 7:35 की मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी आपके लिए क्या है, तो वक्त के पाबंद आदमी। पर मैं वो एक अजान होती है इशा की, वो इतना अठलाता है कि 4-5 मिनट चुपका कौन बैठे मेंबर। नहीं ये उनके अल्फाज नहीं है, अल्फाज मेरे हैं। यानी जो बहुत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल शख्स है, वो मौलाना कल्बे सादिक भी अजान देने वाले से परेशान है। जी आप बताइए, इतना इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करने वाला शख्स, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट,
उसकी मुरब्बत में बग़ैर लाउड स्पीकर के इशा की अजान दे लें? जी नहीं। मजलिस हुसैन कोई भी पढ़े और उसमें कुछ भी पढ़े, अगर डिस्टर्ब ना करें तो यजीद की औलाद कहाँ से बने? साबित हुआ कि हुसैन का नाम लेने वाले भजन कीर्तन से परेशान नहीं हैं, गुरबानी से परेशान नहीं हैं, बाइबल से परेशान नहीं हैं, अजान देने वाला सता रहा है। अल मुस्लिमो मन सलमन नास मिन यदही व लिसाने, मुसलमान उसे कहते हैं कि लोग जिसकी ज़बान और हाथ के शर से महफूज रहें। अब आइए, ये अजान शुरू कहाँ से हुई, इसको आप जानते हैं अच्छी तरह। अजान नमाज की इत्तिला का नाम है। एक इत्तिला है कि नमाज का वक्त आ गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब को रोकने के लिए पहली मर्तबा यजीद के दरबार में हुआ। अजान शुरू हुई, बात पूरी करने दीजिएगा और पूरी सुनिएगा। चौथे इमाम खामोश हुए। अगर आखिर तक खामोश रहते तो हम सब पर अजान की आवाज़ सुन के आखिर तक खामोश रहना वाजिब तो ना होता, मजलिस में लाजिम हो जाता। वाजिब मराजे तखलीद का काम है बताना, ये मेरा काम नहीं है। लफ्ज़ लाजिम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या वाजिब है क्या हराम है ये मराजे तखलीद का काम है, मुझे ऐसे जाहिलों का काम नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारा जो भी अज़ादारी का सिस्टम है वो मराजी और उलमा के सरपरस्ती और निगरानी में 1400 बरस में बना है। मासूमीन के इमाम ज़माना के ग़ैबत में जाने के बाद से अब जब मुअज़्ज़िन रसूल के नाम तक आया तो इमाम बोले कि ये नाम जो अभी अजान में लिया गया है, मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ए यजीद ये बता कि ये तेरे जद थे कि मेरे जद थे। देखिए अब मैं अपने लफ्ज़ों में बात कहता हूँ, जाहिल आदमी हूँ, जाहिलों के लिए बात करता हूँ, पढ़े लिखे मेरी बात ना सुने तो अच्छा है। जालिम को उसके शजरे की खबासत बताना भी इबादत है। मेरे जद थे कि तेरे जद थे। अब इसका जद कौन था? इसका जद 90 बरस का हो गया था और जब घिर गया तो कलमा पढ़ लिया। अब सफ़े अव्वल में बैठा है, नमाज की अजान हो रही है। देखिए हर चीज़ का एक माजी होता है,
हर चीज़ का एक माजी होता है। हाल को देखने से पहले माजी पर गौर कीजिए, यही तो नतीजा निकालने का सही मंतकी तरीक़ा है। यजीद का दादा बैठा है मस्जिदुल नबी में, मदीना में, अंधा हो गया था। मुअज्जिन अजान दे रहा है, जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोहनी चलाई। पहलू में बैठे हुए शख्स से पूछा, कोई गैर तो नहीं बैठा है? वो ये समझा कि ये पूछ रहा है गैर से मतलब ये कि कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है, कोई बेनमाजी तो नहीं है, कोई बेवजू तो नहीं है। उसका कहा नहीं, कोई गैर नहीं बेटा। कहने का मोहम्मद की चालाकी देखी, किस चालाकी से अपना नाम अजान में शामिल कर लिया। अजान ख़त्म हुई, नमाज पढ़ाने वाले का नाम था अबू तालिब का बेटा अली। उससे उसने पूछा था कोई गैर तो है नहीं है? वो था तो, मगर अली का अपना था, इसका अपना नहीं था। उसने कहा या अली, ये बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी, मरता हुआ आदमी अभी ये बात कह रहा था कि मोहम्मद की चालाकी देखो, मरते मर गए, अजान में अपना नाम शामिल करवा ले गए। अली ने एक जुमला कहा कि आंखों की रोशनी चली गई मगर दिल की खबासत नहीं गई। दादा को चूंकि नाम खला था और अली को बुरा लगा था, लिहाजा अली के पोते ने उसके पोते यजीद को उसके भरे दरबार में टोका। मोहम्मद तेरे जद थे कि मेरे जद? बोल। तख्त पर बैठा है, ताज पहने है, हाकिम है, शजरा सुनते ही औकात याद आ जाती है। नहीं, जद तो आप ही के थे। क्या ये बता कि औलाद रसूल के साथ क्या यही सुलूक होता है जो तूने किया? अब देखिए, आप गौर फरमाइए, बात अजान से होते होते यहाँ तक कि आ गई कि अज़ाए हुसैन से हर इंसान का ताल्लुक़ है, उसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, क्योंकि खुशी में शिरकत न करना एक गिला होता है, एक शिकवा होता है, लेकिन दुख में शरीक हो जाना आदमी की पहचान है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जानवर मर गया हो और उसके यतीमों, उसके बेवाओं को जानवरों ने पुरसा दिया हो। जानवरों में गम मनाना हराम है। जानवरों में गम मनाना नाजायज है, और अगर कोई जानवर किसी जानवर को पुरसा देता दिखाई दे जाए तो कहा जाएगा ये बिदअत कर रहा है। इंसानी शराफत का तकाजा ये है कि अगर किसी के यहाँ कोई गमी हुई है, कोई दुख है, तो उसका पुरसा दिया जाए। इसीलिए हम किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं करते दुनिया से। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें दो चीज़ों की आज़ादी चाहिए जो हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो हम दुनिया भर में मांगते हैं, और तकरीबन हमें आसानी से गैर इस्लामी मुल्कों में यह आज़ादी मिल जाती है। थोड़ी दुश्वारी इस्लामिक कंट्रीज़ में होती है। वो आज़ादी है अजान की और अज़ा की। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ खुदा के लिए लखनवी बन के सुनिए, बल्कि नखलवी बन के सुनिए। हाँ, वो मालदार पढ़े लिखे बुखरात बन के न सुनिए। हमें अजान की आज़ादी चाहिए और अज़ा की। अजान की आज़ादी यह है कि
हक है कि हम हक बोलें, तो हम हक बोलेंगे तो हम अजान को नाक़िस नहीं होने देंगे। अजान जब मुकम्मल होगी, जब कहा जाएगा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, अज़ा की आज़ादी हमें चाहिए कि हुसैन का गम मना लें, लेकिन अज़ा की आज़ादी गम मनाने के लिए चाहिए। किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी का रास्ता नहीं रोकना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी के साथ, चूँकि हम 10, 15, 20 नौजवान हमारे साथ जा रहे हैं और किसी को अकेला पाके कोई फप्ती नहीं कसना है, क्योंकि सोगवार गम मनाते हैं। हाँ, अब ये अलग बात है कि कोई खुशी की तारीख हो, उसमें कोई बच्चा बेतुकापन कर जाए तो उसे ज़रूर टोकना चाहिए कि अपनी खुशी अपनी ज़ात तक के रखो, अपने घर तक के रखो, अपना काम अपने घर में करो। अगर तुम्हारा धुआं है तो तुम्हारे आंगन में रहे। बस वो चंद मखसूस तारीख, 1-2 मखसूस तारीखें, 3 ज़्यादा से ज़्यादा, अरे 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, और उसमें भी किसी की दिल आज़ारी वगैरह नहीं करना चाहिए। अपनी खुशी मनाइए, मिठाई उन्हीं से लीजिए ताकि कुछ उनका भी फ़ायदा हो जाए। ये आज की गुफ्तगू को का ज़ाविया ज़रा आपकी समझ में आया नहीं होगा, मगर बहुत सोच समझ के मैं आज बोला हूँ। हमें 2 चीज़ों की आज़ादी चाहिए है जो हमें इस्लामी मुल्कों में यहाँ तो है, अज़ा की आज़ादी और अज़ान की आज़ादी। अगर किसी के एतबार से गलत है और हम कह रहे हैं अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अली अल्लाह के वली हैं, तो इसमें आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं? अगर आपके पास कोई शैतान का वली है, अगर आपके पास कोई नमरूद का वली है, अगर आपके पास कोई फ़िरौन का वली है, तो आप उसकी गवाही दीजिए, या हमें बताइए, हम उसकी भी गवाही दे लेंगे कि हम गवाही देते हैं कि फलां शख्स शैतान का वली था, फलां शख्स नमरूद का वली था, फलां शख्स रामन का वली था। अरे हमें क्या है, कह लेंगे, कोई अर्ज नहीं, अजान के बाद वो भी कह लेंगे अलग से। लेकिन अजीब किस्सा है। फिर ये बताइए कि नमाज का आने का वक्त एक ही है ना, 3-4 बार तो नमाज का वक्त आता नहीं। एक वक्त में सारी अजानें क्यों नहीं होती? गौर कीजिएगा। अब जब से लाउड स्पीकर लग गए हैं, एक मस्जिद का खुदा चुप होता है तो दूसरी मस्जिद का बोलता है, और दूसरी मस्जिद का नबी चुप होता है तो तीसरी मस्जिद का बोलता है, जब तीसरी मस्जिद का चुप होता है तो चौथी मस्जिद का बोलता है, और रमज़ान में जब इफ्तार का वक्त होता है तो सब एक साथ बोलते हैं। अरे भाई, ये काम रमज़ान में भी हो, मगरिब की अजान एक जगह हो गई, फिर दूसरी जगह हो रही है, फिर तीसरी जगह हो रही है। दूसरे मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने बच्चों से कह रहा हूँ, ये एक फैशन बन गया है, सिस्टम बन गया है हमारे लखनऊ का कि ज़ोहर की अजान हमेशा 1 बजे होती है, तो जो अजान का वक्त है उस पर अजान दिया कीजिए। उसको आप देख लीजिए, बहुत आसान है, पूरे साल का नक्शा मौजूद है। तो जो ज़ोहर के अजान का अव्वल वक्त है उस पर आपको, अच्छा आपको ज़ोहरैन की अजान देना है,
आपको मगरिबैन की अजान देना है। आपकी एक अजान 2 नमाजों का ऐलान होती है, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। ये क्या कि 1 बजे होगी ज़ोर की अजान, सिर्फ जुमे को वक्त की पाबंदी होती है। उसके अलावा जब आप सुनिएगा 1 बजे अजान हो रही होगी। वजह यह है कि हिंदुस्तान में लंच की छुट्टी 1 बजे होती है, इधर छुट्टी होती है तब अजान होती है। जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ ली, लंच भी कर लिया। खैर, ये सब बातें छोड़िए। बात यह है कि इस्लाम 2 हैं, एक इस्लाम मोहम्मद है, एक इस्लाम मुलूकियत है। एक रसूल का इस्लाम है, एक बादशाहों का इस्लाम है। एक रसूल का इस्लाम है, एक डिक्टेटर्स का इस्लाम है। एक रसूल का इस्लाम है, एक फौजी हुक्मरानों का इस्लाम है। रसूल का इस्लाम सलामती है, इन कमबख्त बादशाहों का इस्लाम दहशतगर्दी है। और ये जब तक इंशाअल्लाह आने वाला है, आहट महसूस हो रही है, जब सऊदी अरब में इनकलाब आएगा, वहाँ जमहूरियत कायम होगी, एक मनहूस ख़ानदान जब वहाँ से हटेगा तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप देखिए साहब, आपसे थोड़ा सा सियासी इख्तिलाफ क्या किया, आपने वाजिब नहीं अदा करने दिया, क्या जुल्म है। आपने ईरानियों को हज नहीं करने दिया क्योंकि वो आपकी बादशाहत को नापसंद है। तो आपकी बादशाहत को सारे शिया दुनिया के नापसंद ईरान से के इनकलाब से बहुत पहले से कर रहे हैं। जब से आपने जन्नतुल बकी के रोज़े मुनहदिम किए हैं, उस वक्त से लोग शाह सऊद मुर्दाबाद, ख़ानदान सऊदी पर लानत, ये तो हमारे मज़हब का जुज़ बन गया है। आपने काम ही ऐसा किया। अच्छा, आप ये समझे थे कि हज से रोक देंगे, सुबकी होगी। अरे जाइए, हम आपके ऐसे नहीं हैं। अरफे की मखसूसी में 10 लाख का मजमा हो गया। आपके यहाँ गुज़िश्ता साल 36 लाख से 20 लाख रह गए। आपका 16 लाख का नुकसान हुआ। आपके यहाँ 16 लाख हाजी कम पहुँचे और कब्र हुसैन पर 10 लाख ज़ियारत करने वाले पहुँच गए। कब्र हुसैन पर ज़ायरों का हुजूम, जुमला कहूँ, ये यजीदियत की शिकस्त नहीं है, ये सऊदी हुक्मरानों की शिकस्त है, जो सारी दुनिया में ये साबित करते घूमते हैं कि ये गम मनाना हराम है, काले कपड़े पहनना हराम है, चीख मार के रोना हराम है, सीना पीटना हराम है, गिरिया करना हराम है, अब्बा मर जाए तो हलाल है, अम्मा मर जाए तो हलाल है। अरे साहब, वो इंसान क्या जो दुख को महसूस न करे। चलिए, बात हो गई। आज मुझे जो कहना था जल्दी जल्दी कह लिया, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। और इस वक्त हमारे शहर का माहौल बहुत अच्छा है, हमें अपने शहर के माहौल को अच्छा रखना है। और हमारा कोई ये मामला तो है नहीं कि जिद्दा पर किसी की निकल पड़े, किसी की तारीख़ विलादत है, किसी का नाम ले रहे हैं। ये सब किस्से तो हमारे यहाँ है नहीं। आधे दिन विलादत, आधे दिन वफात। तो हमें अभी 2 महीने हर दिन अपनी अज़ादारी करना है और सर झुका के अपना काम करना है। किसी से टकराव हमें चाहिए नहीं, ना हम टकराना चाहते हो। अगर कोई बात है, मैं बार बार अपने बच्चों को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि आप कोई बात हो तो कंप्लेंट कीजिए, डिसीज़न लेने की कोशिश न कीजिएगा। हालांकि खुदा ना करे कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और शरीफ लोग बढ़ते जा रहे हैं।
और गैर शरीफ लोग थकते जा रहे हैं। नहीं, जागरूकता आ रही है, बेदारी आ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, कारोबार शुरू हो गया है, तो दुकानदारी का नुकसान और दीगर चीज़ों का नुकसान आदमी कहाँ तक के झेलेगा, वो भी चंद लोगों को ऊंचा करने और नीचा करने के लिए। तो आप अपना काम कीजिए। अब रही ये बात कि मजलिसों में क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, तो जिसका जो दिल चाहे वो पढ़े, ताकि सबको सब मालूम हो जाए। अब ये कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलिम काबिल हैं, वो अपनी इल्मी बातें, काबिलियत की बातें करें। जाहिल को भी ज़िक्र हुसैन का हक़ हासिल है, मुझे से जाहिल को अपनी बात करना चाहिए। अब ये कल मैं वो बात कहते कहते रुक गया था। ये एक नया धंधा शुरू हुआ कि मजलिस से कुछ लेके उठना चाहिए, कि मजलिस में बैठे हो, सवाब मिल गया, आप सवाब लेके उठिए। मजलिस में मिला क्या, कोई नई आपसे कही जाए, कोई डायलॉग दिया जाए आपको, कोई थ्योरी आपको समझाई जाए, बुकरातियत की जाए, तो आप समझते हैं मजलिस में कुछ मिला। मजलिस सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब के लिए है, बल्कि मसाइब के लिए तमहीद में फ़ज़ाइल, और जिनके फ़ज़ाइल हैं उन पर जुल्म करने वालों के सिलसिले में उनकी ख़राबियों से अपनी अगली नस्लों को बाखबर करना। मजालिस में उस अमल को मुनाजरा कहते हैं, उस अमल को मुनाजरा कहते हैं, और वो तो होता ही रहता है, किताबें भी लिखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीरें होनी है, जिसका जो दिल चाहे कराए, जिसका दिल चाहे सुने, जिसका दिल न चाहे न सुने। खामखा किसी को हर एक की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तो सब हैं, सारे मज़हब हैं, सारे मज़हबों के लोग हैं। अब गुफ्तगू मैंने आज यहाँ तक के पहुँचाई, आपको नहायत बोर किया, नहायत संजीदा बातें की। आप मुझसे जो उम्मीद करते हैं आज वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे जो कहना था वो मैंने आपसे ज़रूरी था। समझदारी के साथ अपने 2 महीने 8 दिन का बल्कि पूरी ज़िंदगी समझदारी के साथ गुजारिए। कानून हाथ में लेने की कोशिश करना गलत बात होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ, बच्चों से कह रहा हूँ कि मसाइब बहुत ध्यान से सुनिए। आप ये महसूस कीजिए कि इतनी कुदरत और ताकत रखने वालों ने इतनी मुसीबतों को कबूल किया है, क्योंकि बर्दाश्त का लफ्ज़ मजबूरी का नाम है। मुझे चोट लगे, तकलीफ़ हो रही है, मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता। कोई गिर पड़ा, उसके खुदा नखास्ता घुटना छिल गया, घुटने से खून बह रहा है, तो बर्दाश्त इसलिए कर रहा है कि वो अपने घुटने के ज़ख्म को किसी मोजिज़े से सही नहीं कर सकता। करबला मोजिज़ नुमाओं के सब्र की ताकत का नाम है। सब्र की जो ताकत करबला में हमने देखी, और ये आज़ादारी, ये गम हुसैन, मैं कभी कभी मुहर्रम में इस वाक़े का ज़िक्र करता हूँ कि नबी के मदीने में हज्जाज का ज़माना था, अभी वही तकरीबन हालात है। हुसैन का गम मनाना जुर्म हो गया था। एक छोटा सा ख़ानदान था, एक मजदूर पेशा शख्स था, उसकी ज़ौजा थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और एहतिमाम अज़ा न हो सका। थका हुआ शौहर जब घर में दाखिल हुआ, ज़ौजा ने चेहरे के बदले हुए रंग को देखा और कहा, बीबी मैं बहुत थक के चला आया। लोगों के दरवाजे खटखटा के कहा कि कोई खिदमत लेना हो खिदमत ले लीजिए, उजरत दे दीजिए। इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी है कि आज़ादार भीख नहीं मांगता है।
लेकिन इंतज़ाम ना हो सका। जौजा ने कहा कि इंतज़ाम घर में मौजूद है, आप बाज़ारों में और लोगों के दरवाज़ों पर जाने का क्या इंतज़ाम? कहा हमें अल्लाह ने 2 बच्चे अता किए हैं, आप ले जाके बच्चों को बेच डालिए, जो कीमत मिले उससे आज़ादारी की जाए। कहा बीबी ये ख्याल तो मुझे कई मरतबा आया, मगर तुम्हारी ममता का उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही नहीं। का वाली ममता की बात उनके लिए जिन्होंने गोद के पाले हमारी नजात के लिए कुर्बान कर दिए। का मगर ये है अज़ाए हुसैन का मामला, बच्चों की रजामंदी ले ली जाए। बच्चे हुजरे से दौड़ते हुए निकले। का बाबा इससे बड़ा शरफ क्या है कि नाम हुसैन पर बेचे जाएं। सुबह हुई, माँ ने नहला धुला के साफ लिबास पहना के बच्चों को घर से रुखसत किया। बाप बच्चों को लेके गया। कुछ देर के बाद जो भी अज़ादारी का सामान था लिए हुए आया। फर्श बिछ गया, इंतज़ार होने लगा कि सूरज डूबे, मुहर्रम का चांद देखें तो चुपके चुपके हुसैन का मातम शुरू करें। एक मरतबा शौहर की नज़र पड़ी, देखा ज़ौजा की आंखों में आंसू हैं। क्या देखो इसीलिए मैंने बच्चों के बेचने की बात खुद नहीं की थी। ये फर्श अज़ाए हुसैन है, ये तुम्हारी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि अब तुम्हें बच्चे याद आ रहे हैं। ना सिर्फ हुसैन का, उनके बच्चों का गम मनाया जाता है फर्श अज़ाए हुसैन पर, हम अपने बच्चों को रोएं, ये मुनासिब नहीं है। का वली मेरी बात सुन लो, 2 बातें सोच के आंसू आ गए। एक तो ये कि हुसैन के अज़ादार बहुत कम हैं, पहले हम 4 थे, अब 2 रह गए। दूसरी बात यह है कि मेरे बच्चे भी मुहर्रम का इंतज़ार बड़े शौक़ से करती हैं। जिस घर में गए मालूम नहीं उस घर में हुसैन के चाहने वाले हैं, वहाँ आज़ा होती है कि नहीं होती। आज दिल चाह रहा है कि मसाइब थोड़े तफसील से बोलूं, इस वाक़े को मैं तमहीद बनाया। ये गुफ्तगू हो रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रस्म अरब के मुताबिक ज़ौजा दरवाजे पर गई। कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। किसी बीबी की आवाज़ थी। दरवाज़ा खोला, देखा सामने स्याह चादर में लिपटी हुई है खातून, दोनों बच्चों को गोद में लिए खड़ी है। कहा लो संभालो अपने बच्चे। क्या बीबी आप इन बच्चों की मालिक हैं, इन्हें ले जाइए। ये बच्चे अब वापस नहीं लिए जा सकते। उसकी वजह यह कि जो कीमत मिली थी उसमें से बहुत कुछ खर्च हो चुका है। अब कीमत वापस देने की हैसियत में हम हैं नहीं, तो बच्चे लेके क्या करें? क्या तुमसे कीमत कौन मांग रहा? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में खैरियत से रहें, तुम्हारे फूल तुम्हारे आंगन में खिलें। का बीबी घर के अंदर तशरीफ ले आइए, घर में आइए। का समझ में नहीं आ रहा है आपको कहाँ बिठाऊं? का तेरे घर में तो फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है। कहाँ बिछ गया फर्श अज़ाए? का वो फर्श मुझे बहुत पसंद है। आवाज़ दी, वाली अपने हुजरे में चली जाओ, चले जाओ।
मेरे बच्चों की मालिका आई हैं, बच्चों को आज़ाद करके लाई हैं, आका हुसैन की चाहने वाली हैं। फर्श अज़ा पसंद आए। शौहर अपने हुज्जे में चला गया, फर्श अज़ा पर बैठी। माँ ने बच्चों से कहा, ऐसी मेहरबान मालिका मिल गई थी, आका हुसैन की चाहने वाली, तो तुम्हें आका हुसैन के इन अज़ादार खातून की खिदमत करना चाहिए थी। तुमने इनकी मेहरबानी से गलत फ़ायदा उठा लिया। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। बड़े बेटे ने कहा, अम्मा पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ कहिए। बाबा हमें लेके बाहर निकले, बाजार में पहुंचे। एक नूरानी चेहरा हस्ती ने हमें बाबा से ले लिया, दिरहमों की थैली बाबा को दे दी, हमें गोद में उठाया, मदीने से बाहर निकले, सहरा को अबूर किया। कुछ देर के बाद एक सजा सजाया महल था, उसमें दाखिल हुए। वहां ये बीवी बैठी थी। कहा, अम्मा ये बच्चे आपके मेहमान हैं, मेरे नाम पर बिक रहे थे, मैं खरीद लाया। ये बच्चे मेरे नाम पर बिक रहे थे, मैं खरीद लाया, ये आपके मेहमान हैं। अम्मा इन बीबी ने हमें अपनी गोद में बिठाया, बेहतरीन खाने मंगा के अपने हाथ से खिलाए, ठंडा और बेहतरीन पानी पिलाया, फिर अपने जानुओं पर हमारे सर रख के हमें थपक थपक के सुला दिया। तुम माँ हो, तुम्हारी गोद में ऐसा चैन न मिला जैसा चैन इनकी गोद में। जागे तो हमने कहा कि कोई खिदमत हो तो बताइए। तो रोने लगी, क्या कि तुम से मुझे कोई खिदमत नहीं लेना है, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। अभी कुछ देर पहले जिन्होंने हमें खरीदा था वो रोते हुए आए, कहने लगे, अम्मा इन बच्चों को इनके घर वापस कराइए। इनकी माँ ये कह के रो रही है कि हुसैन के 2 अज़ादार कम हो गए, 2 अज़ादार कम हो गए। मैं इस वाक़े को आज यहीं तक पढ़ूंगा। दोनों बच्चे माँ को मिल गए। करबला में एक माँ है जिसका नाम है ज़ैनब। उसके बच्चे वापस आए और उनकी लाश हुसैन की गोद में, मोहम्मद की लाश अब्बास की गोद में। खैमों के करीब पहुंच के कहा, लाओ दोनों को मेरे कंधों पर लिटा दो। खैमे अज़ा में दाखिल हुए। ज़ैनब तुम्हारी बात पूरी हो गई बहना, तुम्हारे बच्चों के जनाजे आ गए, लाशें मिला के रख दी। बैठे रोते रहे, उठ के बाहर गए। बीबियां जमा हैं, ज़ैनब नहीं आ रही हैं। एक पड़ता जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़, बहन चल के पुरसा ले लो। का कैसा पुरसा? का कल रात से तुम कह रही थी कि मामू को जान देना है और ना मोहम्मद कुर्बान होके आ गए। का नहीं, मुबारकबाद का मौका है,
मेरा भैया बच गया, मेरा अली अकबर बच गया गोदियों का पाला, और मोहम्मद सत्य हो गए। कहा बहन चली चलो। आके बच्चों की लाशों को देखती रही। एक मरतबा ज़ैनब दौड़ के आगे बढ़ी, सब बीबियाँ सब्जी कि अब अपने को लाशों पर गिरा देंगी और रोएंगी। लाशों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी सजदे में रखी, परवरदिगार ज़ैनब की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अभी आप बहुत रोएंगे। अब शाम का कैद खाना, शाम के कैद खाने से रिहाई के बाद एक घर में मजलिस हुसैन बर्पा हुई। रोते रोते ज़ैनब ने कहा फिज़ा सैयद सज्जाद से कहो कि यजीद से कहे कि कटे हुए सर भेज दे, शहीदों के सर आना शुरू हो। ये हुसैन है, ये मेरा गैरतदार अब्बास है, ये मेरा यतीम भतीजा कासिम है, ये मेरा कड़ियल जवान भतीजा अली अकबर है। अजीजों, दो बच्चों के कटे हुए सरों की तरफ देख के शाम की एक बीबी बोली कि या तो इन बच्चों की माँ इस काफिले में नहीं है या मर गई है। ज़ैनब ने कहा क्यों? का कोई इनका पुरसा लेने वाला नहीं है। क्या ये मेरे बच्चों के कटे सर हैं और मैं उसका पुरसा ले रही हूँ जिस हुसैन की माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे अपने बच्चों के कटे हुए सर देख के इनका पुरसा नहीं लेना है। काफिला करबला आ गया शाम से। ज़ैनब कब्र हुसैन पर 7 दिन रोई, कब्र अब्बास पर रोई, गंज शहीदा पर रोई, बच्चों का नाम नहीं लिया। काफिला मदीने वापस आया। मदीने के बामोदर को देख के जनाब उम्मे कुलसूम ने एक बरसिया पढ़ा, मदीनता जद्दना ला तक़बलीना फविल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिन के बिल अहलीना जमन रजाना ला रिजाला वला बनीना। ए नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल न करना, हम आरज़ू और हसरतों के पायमाल जनाजे लेके आए। ए मदीने, जब तेरी गलियों से हमारा काफिला निकला था तो गोदियों में बच्चे थे, सरों पर वारिसों के साए थे, सुहाग गुजर चुके, गोदियां खाली हो चुकी। चौथे इमाम मदीने के बाहर रुके। बशीर इब्ने नौमान ने जज़मी को बुलाया, अब्बास का खून भरा आलम दिया, कहा जाओ मदीने वालों को बता दो हम लुट के आ गए, हम यतीम हो के आ गए। बशीर रोता हुआ दाखिल हुआ और अजब मरसिया पढ़ा, या अहले यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व अदमुई मदरारू अल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुवर्रजुन वर्रासु मिन्हु अलल क़नात युदारू। ए मदीने के रहने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, जाने मदीना हुसैन मारे गए। मदरसे के सामने से गुजरा, छोटे छोटे बच्चे निकल के आए, काफिला कहाँ है? का बैरून मदीना इमाम मुंतज़िर है। बच्चे दौड़ते हुए गए, चौथे इमाम के हाथ चूम के इधर उधर देख के कहा, आका आप तो आ गए, और मोहम्मद नजर नहीं आते। देखिए मैंने बात वहां से शुरू की है कि एक अज़ादार ने 2 बच्चे बेचे थे, वो वापस मिल गए। बच्चों ने घरों में जाके अपनी माँ से कहा,
गज़ब हो गया, जल्दी जाइए, बीबी ज़ैनब आई है, गोदी खाली हो गई। बीबियाँ आई, सैदानी बच्चों का पुरसा कबूल कीजिए। कहा मैं बच्चों का पुरसा लेने नहीं आई हूँ, एक नाना की अमानत है, वो कब्र पर रखना है, कुछ बातें अम्मा से करना है। तो शौहर ने इजाज़त दे दी तो शाम चली जाऊंगी, मेरी भतीजी कैद खाने में अकेली सो रही है। अभी आप बहुत रोए, बस 4 या 5 मिनट और। अब सुनिए, दिलों का हाथ रखो। एक रोज जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने चौथे इमाम से पूछा, सैयद सज्जाद, क्या तुम्हारी फूफी मुझसे कुछ नाराज है? कहा नहीं फूफा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहा इतने दिन हो गए मदीने आए, अभी तक अपने घर नहीं आई हैं, तुम्हारे ही घर में रह रही हैं। कहा फूफा जान, जिसका सब कुछ लुट गया हो वो फूफी तेरा चेहरा देख के जिंदा है। मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है, आप घर जाइए और ले जाइए। अब्दुल्ला इब्न जाफर चौथे इमाम के घर में दाखिल हुए, देखा धूप में कोई बीवी बैठी है। आवाज दी, बीबी सैदानी ज़ैनब से कह दो कि उनका शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफर आया है। सर उठाया, वाली पहचाना नहीं, घबरा के खाक पर बैठ गए। सैदानी सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। वाली खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, 3 दिन का प्यासा भाई खंजर तले तड़प रहा था और कोई मेरी फरियाद सुनने वाला न था। अब्दुल्ला इब्न जाफर भी बहुत रोए। क्या सैदानी, क्या आप मुझसे कुछ खफा हैं? क्या नहीं वाली, खफा नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। क्या किस बात पर शर्मिंदा है? चादर छीनने पर शर्मिंदा है, हाथों मेरी रस्सियाँ बांधे जाने पर शर्मिंदा है, असीर होके बेरेदा शाम कूफा के बाजारों दरबारों में ले जाए जाने पर शर्मिंदा है? क्या नहीं, 2 बच्चे थे, मैंने दोनों भाइयों पर कुर्बान कर दिए, खाली गोद लेके आई हूँ। क्या ये शर्मिंदगी की नहीं, फख्र की बात है। एक आपका तोहफा, एक मेरा हदिया, आपने मुझे इस काबिल किया कि रोज़े महशर रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा को शक्ल दिखा सकूं। बीवी अपने घर चलिए। चादर ओढ़ के जनाब ज़ैनब अपने घर आई। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर घर तक पहुंचा के अपने कामों से चले गए। शाम होते होते जब घर आए तो देखा जनाब ज़ैनब आंगन में बैठी हैं, सहन में। क्या सैदानी, पूरा दिन आपने घर के सहन में गुजार दिया, शाम हो रही है, अपने हुजरे में जाइए। चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, या अली कह के उठी, हुजरे का दरवाजा खोला, बात याद दिलाऊं, ये वो ज़ैनब है जो बच्चों की लाशें देख के नहीं रोई, ये वो सैदानी है जो कटे सर देख के नहीं रोई, ये वो बीबी है जो गंज शहीदा में पहुंच के नहीं रोई, ये वो माँ है जो हमसिन कमसिनों को देख के नहीं रोई। हुजरे की तरफ के अंदर नजर डाली, एक मर्तबा तड़प के करबला के रुख किया, ओ मोहम्मद। दाहिनी तरफ करवट लूंगी,
बिस्तर खाली, बाई तरफ करवट होगी, बिस्तर खाली, ये माँ रात कैसे गुजारेगी? मेरे बच्चों चले आओ, ज़ैनब तुम्हारे बगैर इस हुजरे में मर जाएगी। ए मेरे बच्चों, माँ को इस तरह तना नहीं, इस तरह